Hello children, welcome to the second part of NPO. Yesterday we had covered receipts and payment account and today we are going to do fund based accounting. Now fund based accounting से पहले आपको ये दो चीज़ों के बारे में I'll give you just brief explanation. I told you yesterday कि जो NPO है वो 3 final accounts बनाते हैं, receipts and payment account, income and expenditure account and third is your balance sheet. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने कल किया था कि इसमें क्या डिफरेंस है, जितनी भी कैश आइटम है, जितना भी रिसीट आया है उसको भी रिकॉर्ड करना है, जितना भी कैश पेमेंट हुआ है उसको भी रिकॉर्ड करना है, चाहे वो इस साल का है, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे वो एडवांस में भी है, वी रिकॉर्ड ऑल. नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो दैट आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू ब्रीफली और इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. दिस इज़ हाउ द फाइनल अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर NPO. ऊपर आपका क्लब का नाम आता है, फॉर्मेट ऐसे है फ्रेंड्स क्लब, जैसे अगर कोई भी क्लब का नाम आपको क्वेश्चन में गिवन है यू विल राइट डाउन दैट. देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड जो भी आपका ईयर होगा, सपोज 31 मार्च 2020 यू विल राइट डाउन ईयर डेबिट क्रेडिट और ये एक्सपेंडिचर राइट साइड में इनकम. दिस इज़ वॉट इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. जैसे आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, सिंस दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते. ये क्या बनाते हैं, दे मेंटेन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सेम नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट all expenses and losses and credit all income and gain. मीन्स जितनी भी इनकम आ रही है, जितना भी मनी आ रहा है वो क्रेडिट करना है, जितना भी एक्सपेंसेस हैं या जो लॉसेज हुए हैं उनको हमने डेबिट करना है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज योर सरप्लस. अगर इनकम इज़ मोर, एक्सपेंडिचर इज लेस, सपोज इनकम है 2 लाख एंड 1,50,000 एक्सपेंडिचर है, 50,000 पैसा बच गया, 50,000 इनकम ज़्यादा है तो उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, दैट इज़ नोन एज योर सरप्लस. ओके एंड अगर हमारी सपोज इनकम थी NPO की 1 लाख एंड एक्सपेंडिचर था 1,50,000, एक्सपेंडिचर हो गया ज़्यादा, इनकम है कम, तो उसको हम लॉस नहीं बोलते, दैट इज़ नोन एज डेफिसिट और वो इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आती है. ओके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए, ब्रीफली आई एक्सप्लेन. कि एक तो पहली बात ये, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है दिस इज़ मेड ओनली फॉर द करंट ईयर. मीन्स जितने भी NPO हैं वो करंट ईयर का कितना एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड करंट ईयर की जितनी इनकम है उसको इधर क्रेडिट करेंगे. करंट ईयर की जितनी सब्सक्रिप्शन आई उसको लिखना है, अगले साल का एडवांस मिल गया वो नहीं लिखना है, पिछले साल का कुछ मनी अभी मिल गया वो भी नहीं लिखना है. सो इट इज़ डन ओनली फॉर द करंट ईयर. और जब कोई चीज़ करंट ईयर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द अक्रूअल बेसिस. इसका डिटेल वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सेकेंड आपको बेटा पता होना चाहिए कि ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है एंड यहाँ पर रेवेन्यू इनकम को, रेवेन्यू रिसीट्स जो है उनको रिकॉर्ड करता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स क्लास 11 में भी किया था. रेवेन्यू कौन से होते हैं, जो रूटीन खर्चे हैं, रूटीन खर्चे रेकरिंग खर्चे हैं, हर साल होते हैं. NPO का खर्चा क्या होगा, सैलरी देना है, रेंट देना है, स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, वो सारा का सारा यहाँ एक्सपेंडिचर है. और NPO का रूटीन इनकम क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, मेंबरशिप फीस आ रही है, डोनेशंस आ रहे हैं, वो रूटीन खर्चे हम यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स जो आपकी इनकम है वो क्या होती है आपकी, जो आपने एसेट खरीदा या कोई लोन ले लिया. कैपिटल नेचर की चीज़ें हम NPO में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट. जैसे अगर NPO ने कोई फर्नीचर खरीदा है तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में, नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल करते हो. कोई मशीनरी खरीदी है तो वो भी आपकी कहाँ आ जाएगी, इधर एसेट साइड में आ जाएगी. ठीक है. नाउ सिमिलरली तो पहला था करंट ईयर, दूसरा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट हम रेकरिंग वाले लिखते हैं, जो नॉन रेकरिंग नहीं है, जो कभी कभी होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में. नंबर थर्ड जो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमारा यूज़ हो जाता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम किस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. जो हमारी बैलेंस शीट है यहाँ पर हम स्पेसिफिक नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं.
अब ये जर्नल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है? जर्नल जैसे कि अगर डोनेशन आई, एनपीओ के पास डोनेशन आई, उनके पास नॉर्मल डोनेशन, कोई नाम नहीं लिखा, किसी ने डोनेशन दे दिया 10 लाख रुपीज़, ये इनकम हो गया, इनकम साइड पे हम लिख देंगे। लेकिन किसी ने लिख दिया कि ये जो डोनेशन है ना, दिस इज़ फॉर द लाइब्रेरी, सो स्पेसिफिक किसी नाम के साथ हुआ। अब जो ये एनपीओ है इस डोनेशन को कहाँ यूज़ कर सकता है? सिर्फ लाइब्रेरी में यूज़ कर सकता है। तो जो स्पेसिफिक नेचर है वो हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। सिमिलरली किसी ने मैच के लिए डोनेशन दिया, मैच फंड दिया है, ठीक है, मैच फंड के लिए डोनेशन दिया है, तो जब भी ये स्पेसिफिक कोई भी चीज़ जो है एनपीओ के पास स्पेसिफिक नाम से आती है डोनेशन, उसका वो एक अलग फंड खोल देते हैं, बैंक में एक अलग अकाउंट खुल जाता है उस नाम से। जैसे अगर डोनेशन मैच के लिए आया, एनपीओ विल ओपन अ अकाउंट इन द नेम ऑफ मैच फंड, और वो कहाँ लिखेंगे? अपने बैलेंस शीट में लिख देंगे कि मैच फंड जो है उसके लिए हमारे डोनेशंस आए हैं, ठीक है। किसी ने प्राइजेस के लिए दिया अगर आपको, तो वो यहाँ आएगा। एक और चीज़ आपका विच आई टोल्ड यू कि रेवेन्यू नेचर, जो रोज़ रोज़ डोनेशन आ रहा है वो। अब किसी ने दिया कि लाइफ मेंबरशिप फीस मैं अभी दे देता हूँ, पूरे लाइफ की जितनी है, अब पूरे लाइफ की जितनी है वो एक ही बार दोगे, बार बार नहीं होगा, तो वो भी हमारा कहाँ आता है? आपका बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि इट इज़ गिवन वन टाइम ओनली। फिर एक होता है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? इफ़ अ पर्सन डाइज, एक किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, वो अपनी विल में लिखता है कि ये जो मेरी लैंड है ये मैंने किसी एनपीओ को दे दी। लेगेसी लिखा है, कोई कॉज नहीं लिखा, बस कोई वो लेगेसी दे गया है। जनरल नेचर का लेगेसी है, पैसे आ गए या कोई एसेट आ गया तो हम उसको इनकम साइड में लिखेंगे। किसी ने लिखा कि मेरी लेगेसी या मेरी ये जो जगह है इसको आप लाइब्रेरी बना दो, तो स्पेसिफिक नेचर का लेगेसी है, तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा? आपका बैलेंस शीट में। सो व्हाट यू नीड टू नो कि जो जनरल नेचर की अगर इनकम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। कोई स्पेसिफिक नेचर का कोई हमारे पास चीज़ या डोनेशन आती है, वो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आती है, एंड उसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। उसके नाम से एक अलग फंड खुल जाता है। अब ये फंड बेस्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। नाउ वी विल बी डूइंग द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आई टोल्ड यू सारे फंड्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। सपोज आपके पास ऑलरेडी मैच फंड था, ठीक है, मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस आपके पास था, ओपनिंग बैलेंस वो सपोज 4 लाख, एंड क्वेश्चन में गिवन है वी गॉट डोनेशन फॉर मैच फंड 2 लाख रुपीज़। डोनेशन आया, कहाँ ऐड होना चाहिए? और लिखा है डोनेशन मैच फंड का है, तो कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड में। इसी फंड के अंदर पैसे ऐड होते जाएंगे। अगर इसी फंड का कोई खर्चा है, इसी में से वो माइनस होगा। इस फंड में कहीं भी मनी आ रहा है, इसी फंड में ऐड होगा, इस फंड का एक्सपेंडिचर यहीं से माइनस होगा। सो आया डोनेशन फॉर मैच फंड, तो क्या करोगे? ऐड डोनेशन, कितना आया था? 2 लाख रुपीज़ आपके पास डोनेशन आ गया, और ये हमारा हो गया 6 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि मैच एक्सपेंसेस भी थे 1 लाख के। मैच एक्सपेंसेस थे, कहाँ से करोगे? इसी फंड में से निकालना है, तो क्या करेंगे? लेस मैच एक्सपेंसेस। 1 लाख के मैच एक्सपेंसेस थे, उनको हमने माइनस कर दिया, और हमारे पास कितना आ गया आपका फाइनल वैल्यू? ये आ गया हमारा 5 लाख रुपीज़। दिस इज़ हाउ वी डू फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल सपोज आपको गिवन दे दिया, सपोज ऐसे ही बोल देते हैं टूर्नामेंट फंड है, ये मैच फंड एक अलग था। अब एक आपको सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि टूर्नामेंट फंड इज़ देयर, ठीक है। टूर्नामेंट फंड आपके पास डोनेशन आई है, ये हमारे पास 5 लाख रुपीज़ इसका टूर्नामेंट फंड था। इस टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। किसी भी फंड का जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो कहाँ जाता है? दैट ऑलवेज कम्स ऑन दी एसेट साइड। सो एसेट साइड है ये बेटा, दूसरा क्वेश्चन है। टूर्नामेंट फंड है, इसकी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो कहाँ आनी चाहिए? फंड तो यहाँ लिखा ही रहेगा, टूर्नामेंट फंड 5 लाख, और उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 5 लाख रुपीज़ हमने उसकी इन्वेस्टमेंट भी कर दी
वो आपका एसेट साइड में बैलेंस शीट में आ गया। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ ऐड होता है, हमारा इसी फंड में और पैसे ऐड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमने किया 5 लाख का एंड सपोज ये 10% का इन्वेस्टमेंट था, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50% हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है, वो पैसे कहाँ ऐड हो जाएंगे, इसी फंड में ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, ऐड इंटरेस्ट on tournament investment that was your 50,000 and total हो गया आपका 5,50,000। ठीक है। फिर आपको आया कि टूर्नामेंट फंड जो है इसमें हमें 1 लाख डोनेशन और मिला है। डोनेशन और मिला है, कहाँ मिला है, टूर्नामेंट फंड में मिला है। तो किस में ऐड करोगे, टूर्नामेंट फंड में ही ऐड कर देंगे। ये हो गया ऐड डोनेशन। कितना डोनेशन था, 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ हमने डोनेशन को भी ऐड कर दिया। ये आपका आ गया 7,50,000। अब आपको ये भी गिवन है कि हमारे टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस भी थे। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस है, कहाँ से होंगे, इसी फंड में से माइनस होंगे। तो आपका आ जाएगा लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एंड सपोज एक्सपेंसेस भी आपके कितने थे, 2 लाख रुपीज़ थे। ये हमारा आ गया आपका कितना बचा आपका, 5,50,000। एंड सपोज ये भी है कि टूर्नामेंट के प्राइजेस वर अवॉर्डेड। टूर्नामेंट के प्राइज अगर अवॉर्ड करे हैं वो खर्चा भी कहाँ से जाएगा, इसमें से जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, लेस टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड। कितना था, सपोज 50,000 के हमने प्राइजेस अवॉर्ड किए, ये इसमें से ही करेंगे। एंड कितना बच गया, 5 लाख रुपीज़ जो है हमारे पास टूर्नामेंट फंड का। एनपीओ के पास कितना बैलेंस बचा है, 5 लाख। एंड टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपका 5 लाख है जो एसेट साइड में दिखेगा। और बाकी टूर्नामेंट फंड आपका लायबिलिटी साइड में, उसमें कहीं से भी पैसा आया है, सपोज डोनेशन आई है, ऐड करोगे। टूर्नामेंट की आपने कई बार ये भी होगा, टूर्नामेंट की हमने टिकट सेल करी, उस सेल से जो पैसे आया, सो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट, वो भी आप क्या करोगे, ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट। डोनेशन आई तो ऐड कर दिया। ठीक है, इसका कोई एक्सपेंसेस है तो माइनस कर दिया, इसी नाम के प्राइजेस है तो माइनस कर दिया। जितना बच गया वो हमारा यहाँ फाइनल में दिख जाता है। दिस इज हाउ वी डू द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ओके, अब इसके अंदर एक जो आपको मेन केस आपको कभी कभी आता है, कभी कभी क्या हमेशा आता है, दैट इज योर दिस थिंग। सेम इफ आई एम टेकिंग इट हियर, आपका बेटा ऐसे ही लेते हैं हम कि सपोज आपका मैच फंड, ओके, हियर आई एम राइटिंग मैच फंड, सेम ले लेते हैं। 5 लाख रुपीज़ मैच फंड था। ठीक है, डोनेशंस मिली थी, डोनेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड डोनेशन, ये हो गया 2 लाख, ये हुआ हमारा 7 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास आया प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट। मैच के टिकट से पैसे आए, उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट, सपोज दैट वाज योर 50,000। कितना हो गया, 7,50,000 हमारे पास ये वाला टोटल प्रोसीड फ्रॉम मैच टिकट आ गया। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस भी गिवन है। एंड मैच एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 8 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, फंड था, फंड में जितना डोनेशन आया वो ऐड कर दिया, फंड के टिकट बेच के जो पैसे आए वो भी ऐड कर दिए। अब फंड का जो एक्सपेंस है वो यहाँ से माइनस करना है, लेकिन एक्सपेंस क्या है हमारे, टोटल फंड से ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे में क्या करते हो, जितना आपका एक्सपेंस है, हम पहले यहाँ पे जितना हमारे पास फंड है हम उतना ही माइनस करेंगे। लेस मैच एक्सपेंसेस, कितने हैं हमारे पास, 7,50,000 ही है, ये हमने लेस कर दिया। अब हमारे पास नील, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन 50,000 का हमारा खर्चा और है। फंड हमारा ख़त्म हो गया, 7,50,000 पैसे थे, 8 लाख खर्चा है, 7,50,000 हमने फंड से एडजस्ट किया, ये बच गया नील। अब 50,000 और एक्सपेंडिचर है, वो हम कहाँ शो करते हैं, दैट इज़ शोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि खर्चा है, कितना खर्चा बचा है उसको आप ऐसे लिखते हो, मैच एक्सपेंसेस। और कैसे लिखोगे मैच एक्सपेंसेस, कितने थे, टोटल थे 8 लाख माइनस 7,50,000 हम ऑलरेडी नीचे एडजस्ट कर चुके हैं। कितना बचा आपका, 50,000 रुपीज़। ये हमारा कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा आपका 50,000।
दिस इज़ हाउ यू हैव टू शो इट। आपको जब कभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, जनरली फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अगर आपको बस सिर्फ दिया होगा फंड गिवन है, डोनेशन गिवन है, प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट गिवन है, मैच एक्सपेंसेस गिवन है सपोज 7,50,000 था, मैच एक्सपेंसेस 7 लाख है, यहाँ से माइनस कर दोगे 7,50,000 बच गया, ख़त्म। बस इतना ही दिखाना है, दोनों तरफ टोटल नहीं करना, कुछ भी ये नहीं सोचना है कि ये टोटल नहीं किया, इसमें क्या लिखना है, इसको ऐसे ही इतना ही छोड़ना होता है। एंड विच आई टोल्ड यू सेकेंड एग्जाम्पल कि जहाँ आपका फ़ंड और जितना फ़ंड में पैसा आता गया वो हमने ऐड कर दिया, और अगर उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो जितना आपका टोटल है उतना ही एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस करके बाहर हम निल लिख देते हैं। इस तरफ कुछ नहीं लिखना, नीचे टोटल नहीं करना, नथिंग। यहाँ हमने निल लिख दिया। कितना एक्स्ट्रा बचा है, जो एक्स्ट्रा बचा है 50,000, उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंसेस टोटल 8 लाख थे, 7,50,000 एडजस्ट हो गए, 50,000 हमने यहाँ लिखा। इसको भी नीचे टोटल नहीं करना, कुछ नहीं करना। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसी तरह से करना है, इतना ही दिखाना है, ऐसे ऊपर दिखाना है। दिस is the complete solution of your question, nothing else you have to write. दिस इज़ योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एंड अगर इस फंड का कहीं इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट साइड में आ जाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी उस फंड में ऐड हो जाएगा। डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग्स, एंड वॉट एवर डाउट यू आर फेसिंग प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। कोई भी क्वेश्चन नंबर है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। आई विल इमीडिएटली क्लैरिफाई योर क्वेरीज। डू दीज क्वेश्चंस, वॉट एवर डाउट्स। मैंने बहुत फास्ट कवर किया है। इफ़ यू आर फीलिंग हैविंग एनी डाउट्स, वॉच इट अगेन, वॉच इट 3 टाइम्स, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग योर मटीरियल कंज्यूम्ड का कैसे करते हैं, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।